हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का ये एग्जामिनेशन 2026 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग का लेकर के आए। यानी कि बीए का जो आप लोग का फर्स्ट ईयर है, प्रथम सेमेस्टर का, यानी कि सेमेस्टर आप लोग का फर्स्ट है, यानी कि पहला है। इसमें आप लोगों का जो है सब्जेक्ट आप लोगों का है ये पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान है। आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ना, मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए है। इसका आप लोगों का संपूर्ण हल के साथ बिल्कुल आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एक एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है ना, ये सभी के स्कूल कॉलेज में, यानी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑल कॉलेज में यहाँ से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के स्कूल कॉलेज में। और एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय को गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इसको आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया बाबू नोट पॉइंट सबसे पहले पढ़ना है। सभी खंडों को आप लोगों को निर्देशन अनुसार जो दिया गया इसको पढ़ना होता है। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोग का खंड आई हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, नोट दिया गया। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होगा, जो कि आप लोग का कितना 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया है यहाँ पर आप लोग का 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर हमें कितना आप लोगों का 3 नंबर मिलेगा और टोटल 10 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, यानी कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का दिया गया है, देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। यहाँ पर दिया गया क्वाइट इंडिया मूवमेंट दिया गया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया। क्या दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया। इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में डिटेल लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग को 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। इससे कम देंगे तो आप लोग का हो सकता है कि नंबर आप लोग को काट दिया जाए, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग का, इसी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा। क्या जो आंसर बता रहे हैं कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। इसका आंसर आप लोग को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से। इसमें लिखना क्या है, यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इसमें लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान 8 अगस्त, यहाँ पर लिखना क्या है कि 8 अगस्त, यहाँ पर समझिएगा 8 अगस्त और 1942, क्या 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को तुरंत स्वतंत्रता दिलाना था। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा ये इतना लिख करके कंप्लीट होगा। देखो बाबू, आप लोगों को जो आंसर बता रहे हैं ना, वो 50 शब्द में हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 वर्ड्स में हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कम हो रहा तो आप लोग अपने अनुसार भी तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग अपने अनुसार तैयार कर लेंगे और अच्छी बात है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, यहाँ पर समझिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में विवरण बताना है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 कब हुई थी, 28 दिसंबर आप लोगों का कब हुआ था, 1885 को ब्रिटिश सिविल सेव ह्यूम द्वारा बम्बई, यानी कि मुंबई में की गई थी। और इसका पहला सत्र गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी, यानी कि जे फॉर जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को लागू हुआ, क्योंकि इस दिन का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व था। 1930-33 में उसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। एक ऐतिहासिक तिथि को सम्मान देने के लिए नए गणराज्य को संविधान और 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये वाला भी आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाबू, इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, तो वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो प्रस्तावना है इसकी मुख्य विशेषताएं बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, भारतीय संविधान की
प्रस्तावनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि आप लोगों का पहला क्या लिखिएगा, संप्रभुता लिखिएगा, क्या संप्रभुता लिखिएगा, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है। आप लोगों का इसमें क्या लिखना है, संप्रभुता में लिखिएगा भारत एक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति वाला देश है। दूसरा आप लोगों को हेडिंग बनाना है समाज, दूसरा क्या है इसमें, समाजवादी है, क्या है, समाजवादी है। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है यह धन और आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। तीसरा आप लोग को हेडिंग बनाइएगा धर्मनिरपेक्ष, इसमें लिखिएगा राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अगला लिखिएगा लोकतांत्रिक, इसमें लिखिएगा हेडिंग आप लोग को लोकतांत्रिक हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है कि सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी जाती है, ठीक है। अगला आप लोग को हेडिंग बनाना है गणतंत्र, इसमें लिखना है देश का मुखिया वंशानुगत राजा नहीं होता बल्कि एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों को लिखिए, यानी कि किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों को लिखना है। तो इसका भी आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक अधिकार निम्नलिखित है, यानी कि क्या है, निम्नलिखित है। पहला आप लोग को हेडिंग क्या बनाना है, पहला हेडिंग बनाना है समानता का अधिकार, इसमें लिखना है कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है, ठीक है। आप लोग को दूसरा हेडिंग बनाना है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखना है कानून, इसमें लिखना है कि इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ठीक है। आप लोग को तीसरा हेडिंग बनाना है क्या, थर्ड वाला हेडिंग बनाना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें लिखना है या बाल श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। चौथा आप लोगों को हेडिंग क्या बनाना है, इसमें बनाना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखना है सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा 4 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था, आप लोग को दिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। ये आप लोगों का इसका आंसर क्या लिखिएगा क्या कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितना 368 में किया गया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है और कुछ मामलों में इसे आधे से अधिक, यानी कि आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर बाबू लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आपातकालीन प्रावधान दिया गया, आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या लिखेगा, भारतीय संविधान में आप लोग को भारतीय संविधान में आप लोग को लिखिएगा आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटाने में समक्ष में बनाते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आप लोग का ये वाला भी आप लोग डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वही जो 3 बताए हैं उसके बारे में डिटेल लिख दीजिएगा, कौन से अनुच्छेद में कौन कौन लागू होता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय वाला होता है और ये वाला जो होता है राज्य वाला और ये वित्तीय वाला, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि संघीय व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसका आंसर क्या लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आप लोग को हेडिंग बनाना है। इसमें लिखिएगा सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति केंद्र सरकार और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, इसे वो संघीय व्यवस्था कहलाती है। फिर आगे आप लोग को लिखेगा इसमें आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं, दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और संविधान द्वारा उनकी शक्तियों की गारंटी दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा से आप लोग क्या समझते हैं हमें ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या लिखना है, इसका आंसर आप लोग को लिखना है न्यायिक समीक्षा आप लोग को लिखना है। तो इसमें आप लोग को आंसर लिखना है कि न्याय समीक्षा हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिकाओं के आदेशों के संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है पाया जाता है तो न्यायपालिका और अनसंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का 10वां क्वेश्चन जो दिया गया राष्ट्रपति के आदेश क्या दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बताइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग आगे का क्वेश्चन खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसमें आप लोग को
देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। तो ये जो आगे का क्वेश्चन दिया गया बाबू, आप लोग खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप लोग कोई भी कॉपी में या रफली कॉपी में, कोई भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण की विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बाबू खुद से तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया तीसरा कि भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को लिखे। तो ये आप लोग को डिटेल में लिखना है, 200 वर्ड्स में आंसर देना, तभी आप लोग को कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन ये दिया गया, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीतियों नीति निर्देशक तत्वों पर अंतर बताइए। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं इसकी व्याख्या करना है। आगे का क्वेश्चन दिया गया, लोकसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन 7वां दिया गया, मुख्यमंत्री की शक्तियों की विवेचन कीजिए। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। न्यायिक सक्रियता क्या होता है हमें यह बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि खंड सा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से, इसको आप लोग को नोट पॉइंट पढ़ना रहेगा। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को क्या दीजिएगा, यानी कि देना है। और आप लोगों का क्या, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का उत्तर 10.5 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 और आधा नंबर मिलेगा, 21 नंबर दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा। जिसमें से हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया, आप लोग का दिया गया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है आप लोग की डिमांड पर, तो वीडियो को सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12 वाला, यानी कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिकाओं को विवेचना कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आप लोग का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हाँ, आप लोगों को वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट पास शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, जितने भी बीए के स्टूडेंट होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। और आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।